नाम ही विशाल है। और और विशाल रूप से आप आते हैं और लोगों को कनेक्ट करते हैं। देखिए, एक शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो स्टार्टिंग आप सुबह में करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और लोगों को जगाते हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों थैंक यू को सर, थैंक यू सो मच। लेके आना इम्पोर्टेंट है। तो जब आप सुबह उठते हैं और जब आपकी बातें कानों में आती है, तो हम लोग भी फोन करने लगते हैं, अरे विशाल सर आ गए, और लोगों को बुलाया जाए, लोगों को कनेक्ट किया जाए और इस जूम पे लाया जाए। थैंक यू सर। और सुबह सुबह जो आप सत्संग वाला माहौल करते हैं, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही देखिए, होस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे, मतलब जूम में। और कहीं भी कहीं भी कहीं भी मीटिंग, ट्रेनिंग, कहीं कुछ हो, वहाँ जब जो होस्ट होते हैं ना, वो क्षमा बाँध देते हैं। होस्ट ही पूरे मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, होस्ट ही पूरे मीटिंग को चलाते हैं। तो ये होस्ट हमारे जो हैं, इसके पहले जो सर थे, गुड मॉर्निंग इंडिया, मतलब मेरा उनका वो जो बात मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके पहले वाले जो थे, गुड मॉर्निंग इंडिया, मतलब पहला शब्द। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है। चलिए, थैंक यू विशाल सर, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं कोशिश करूँगा कि आपने मुझे जो इस अचीवर ग्रुप में मुझे जो 45 मिनट बोलने का मौका दिया है, मैं कुछ ऐसा कुछ दूँ, ऐसा कुछ बताऊँ कि कुछ यहाँ जितने भी लोग हैं, 2 ढाई हज़ार लोग हैं, उनको कुछ न कुछ मिले आज यहाँ से। चलिए, थैंक यू। माई सेल्फ उमेश त्रिपाठी। और देखिए, इस ज़ूम शुरू करने के पहले कुछ लोगों का अगर नाम नहीं लिया जाए, तो शुरुआत नहीं किया जा सकता। बिना नाम लिए हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं ज़ूम को। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दत्ता को, सबसे पहले। उनकी एक छोटी-सी सोच, उनकी एक छोटी-सी सोच ने 1 मिनट, उनकी एक छोटी-सी सोच ने हज़ारों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। हज़ारों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया, एक छोटी सोच। उसके बाद से मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सुमित देवनाथ सर। उनके कंधों से कंधा मिला के एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की। एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हमारे ट्रेनर्स जो लगे पड़े हैं, कैसे आपको सक्सेस दिलाया जाए। हमारे 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश में मैं उनको बोलता हूँ। ये तीनों ट्रेनर्स हैं। उसके बाद से अचीवर्स ग्रुप। देखिए, सबसे ऊपर मैं अगर किसी चीज़ को मानता हूँ ना, तो ग्रुप को मानता हूँ, सिस्टम को मानता हूँ। और उनको बनाने वाले हमारे जो फाउंडर हैं अचीवर्स ग्रुप के, बीरभान चौधरी और राजवीर सिंह शेखो। देखिए, इन दोनों के नामों में एक कॉमन है, वीर। वीर जो है एक कॉमन है। और अगर वीर का आप पर्यायवाची ढूंढेंगे, तो इसका मतलब होता है बहादुर, इसका मतलब होता है साहसी, इसका मतलब होता है पराक्रमी, इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प वाला, इसका मतलब त्याग करने वाला, इसका मतलब होता है मजबूत इरादों वाला, इसका मतलब होता है नेतृत्व गुणों से भरा, इसका मतलब होता है संघर्ष से न डरने वाला। नाम ही काफी है, ये नाम ही काफी है। तो थैंक यू करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे सिस्टम को बनाया, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन लोगों ने एक ऐसे सिस्टम को बनाया, जो सिस्टम हज़ारों लोगों नहीं, लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। तो उसके बाद से देखिए, क्या है ना कि महिला जो शक्ति होती है, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, तो देखिए, अभी इंडिया में ना जेंट्स लोगों का बोलबाला है, हर जगह। पुरुष प्रधान देश इंडिया को कहा जाता है। लेकिन विदेशों में ना, जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर हैं, आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, महिलाएं हैं। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ, और अभी 5 करोड़ से 10 करोड़ लोग होंगे, मतलब इस इंडिया में इस तरह के एक छोटा छोटा डेटा है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य क्या है ना, कि उसमें से आने वाले समय में ये आंकड़ा 50 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, और बढ़ेगा। लोग, ये
चौंकाने वाला तथ्य क्या है ना कि इसमें से 60% महिलाएँ रहेंगी। क्यों रहेंगे? देखिए, ये काम कैसा है ना, ये काम ऐसा है कि आप घर में बैठ के कर सकते हैं, आप ज़ूम के माध्यम से कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। महिलाओं लोगों के लिए बहुत चैलेंज होता है काम करना, उनकी बहुत ज़िम्मेवारियाँ होती हैं। तो क्या है ना कि आने वाले समय में महिलाएँ बहुत ही ज़्यादा भर-भर के आएँगी, बहुत, बहुत ज़्यादा आएँगी। और हमारे विशाल से बता रहे थे को-फाउंडर सरिता ठाकुर मैम, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सारे महिलाओं को कनेक्ट करते हैं। आने वाले समय में बता रहा हूँ, जेन्ट्स से ज़्यादा टर्नओवर महिलाओं का होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में, अचीवर्स ग्रुप में। तो मैं शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले अपने बारे में बताऊँ, किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आया और किस तरह से आके एक आम आदमी, खास आदमी बन गया। एक आम आदमी, जो आदमी जिसको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं मतलब पढ़ाई-लिखाई मैंने किया था, वो लोगों से ज़्यादा बात करने नहीं आता था। हमारे पिताजी बोलते थे कि जाओ ओ अंकल के पास जाओ, बोले मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ से यहाँ लेके आया। कैसे शुरुआत हुई? नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे शुरुआत हुई? इसके बारे में ज़रूर मैं बताऊँगा। इससे बहुत से लोगों का विज़न क्लियर होगा कि हाँ, ये उमेश त्रिपाठी कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों, मैं सिर्फ उमेश त्रिपाठी कोलकाता, वेस्ट बंगाल से हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत 2011 में हुई। एक छोटे से प्रोडक्ट को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद से अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद से इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया कि क्या है? ये चीज़ है क्या? बताया जाता है कि लाखों-लाख रुपया कमाया जा सकता है, बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है और वो जो शख्स पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएँ, वो और कोई नहीं है, वो हमारे ट्रेनर परिवेश नागर सर हैं। मैं उनको हमेशा याद रखूँगा कि उन्होंने जो मुझे बताया, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो क्या है ना कि मैं रिसर्च करना शुरू किया कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? समझ में आया। जब समझ में आ गया ना, विज़न क्लियर हो गया खुद से और लोगों से भी देख के मीटिंग, ट्रेनिंग, मुझे लगा कि नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए और एक और रीज़न था नेटवर्क मार्केटिंग करने का। देखिए, मीटिंग, ट्रेनिंग में लोगों को क्यों बुलाना चाहिए? मैं एक मीटिंग में गया था, एक मीटिंग में गया था और जाने के बाद से ना अ, एक 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 शख्स आए हुए थे, एक बात बोले, वो बात मुझे लगी, वो एक बात मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में खींच के लेके चला आया। मैं बैठा था, उस समय मेरी मोबाइल हुआ करती थी, नोकिया वाली, वो स्नेक्स वाला वो गेम चलता था। उन्होंने कहा कि आप रात में 2 बजे उठिए, उठने के बाद से बाथरूम में जाइए, जाने के बाद से फिर अपने बेडरूम में आइए। देखिए आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ, आपके बहन, आपके भाई, आपके आपके इनकम से जो डिपेंडेंट है, वो उतनी शांति से सोए हुए हैं, चैन से सोए हुए हैं। फिर एक बार आप सोचिए कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, आप इस दुनिया में नहीं हैं, तो क्या इतनी शांति, इतनी चैन, इतनी आराम से सोएँगे? अगर आपका जवाब नो आता है, तो आपको परिवर्तन का ज़रूरत है। मैंने सोचा कि यार, कल अगर कुछ होता है, तो हमारे परिवार वाले माने हमारी मिसेज़ तो क्या करेंगी? मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। शुरू करने के पहले मैं अपने घर पे गया, घर पे जाने के बाद से अपने पिताजी से बात किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहता हूँ। तो बोले, "क्या है वो?" मैं बोला, "नौकरी है? बिज़नेस है?" बोले, "नहीं।" देखिए, लोगों को प पता नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैं बताया कि एक ऐसा नए ज़माने का नया बिज़नेस है। बोले, "अरे! अरे! कुछ होता नहीं है सब। मतलब फालतू तुम क्या है हमको बताओ?" मैं बताया कि ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट्स है, इस तरह से काम शुरू होता है। बोले, "नहीं, नहीं, 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 सब सब फालतू है, फालतू। ये सब मत करो, तुम नाम बदनाम कर दोगे घर का। ये कोई काम नहीं होता है, झूठ-मूठ का। कहीं तुम नौकरी ढूँढो।" नौकर माइंडसेट। लेकिन मुझे समझ में आ गया था। मैं अपनी मम्मी के पास गया। देखिए, जब आपका कोई अगर साथ नहीं देना, अगर आपको कोई कहीं कुछ नहीं दिखे ना, तो आपकी माँ आपके साथ होगी। अच्छे समय में, बुरे समय में, गलत करेंगे, अच्छा करेंगे। तो माँ को जब मैं बोला, तो बोला, "ठीक है, चलो पिताजी से बात करते हैं।" और बोले कि, "ठीक है, जब तुम्हारा नाम बदनाम करने का लग रहा है कि घर का नाम बदनाम कर दिया जाए, तो करो। मैं आपके बारे में, अपने अपने फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ, आपको समझ में आएगा। मेरे पिताजी आरपीएफ इंस्पेक्टर से रिटायर किए थे। हमारे भाई साहब डॉक्टर बिमलेश त्रिपाठी, आप गूगल में टाइप कीजिएगा। वो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। उनकी 10 कविताएँ
अमेज़न पे हैं। उनकी 2 कविताएँ चाइना में ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती हैं। उनकी पत्नी लाल बाबा कॉलेज में लेक्चरर हैं। हमारी पत्नी साइकोलॉजी की टीचर हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। पिताजी बोले कि मैं क्या बोलूँगा? लोगों को क्या बताऊँगा कि आपका छोटा लड़का क्या करता है? तुम नाम बदनाम कर देगा। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं करेगा। और ये बताते हुए गर्व हो रहा है दोस्त कि अपने खानदान का सबसे ज़्यादा इनकम करने वाला आदमी हूँ। ये बताते हुए गर्व होता है कि अपने खानदान का पहला वो आदमी हूँ जो विदेश यात्रा करके आया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या दे सकता है? बहुत से नए लोग आए होंगे, जो सोचते हो करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं बोलता हूँ ना कि कुछ नहीं करना है, शुरुआत करना है, स्टार्ट करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का अब इंडिया में युग आने वाला है। जो देखिए जो विदेशी करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। विदेशों में जैसे यहाँ यहाँ लोग हैं डीआर, डॉक्टर, एनआर, इंजीनियर, आई इंजीनियर, ईआर। विदेशों में लोग एनआर बोलते हैं, नेटवर्कर। लोग सैल्यूट करते हैं अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यार जिसके पास कोई काम नहीं है वही ये काम करता है। तो दोस्त सिनेरियो चेंज हो गया है। ऐसे-ऐसे नेटवर्कर, ऐसे-ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं ना, जो कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में रुपया कमाते हैं। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को पकड़ लेना है। एक नए ज़माने का नया बिज़नेस है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बस आपको क्या है ना, वो आपके शेखू सर बता रहे थे ना कि 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आने वाले समय में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी। आप सोचिए 25,000 करोड़ की जब इंडस्ट्री है तो यहाँ पर करोड़ों में लोग कमा रहे हैं। जब लाखों करोड़ की होगी, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ की होगी कंपनी। देखिए आप नहीं थे तब भी ये कंपनी 25,000 करोड़ की हुई। विथ यू, विदाउट यू ये कंपनी ये सिस्टम ग्रो करेगा। आपके बिना, आपके साथ। आप रहेंगे तो उसमें आपका भी योगदान होगा, आपका भी परसेंटेज होगा, आपका भी प्रॉफिट होगा। नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो दोस्त आपको इसको पकड़ना है और बड़ा कुछ करना है। समथिंग बिग, बड़ा कुछ करना है। देखिए क्या है ना कि आज क्लोजिंग है और क्लोजिंग के बारे में हम कैसे बेस्ट क्लोजिंग टू बैक टू द पॉइंट, हम पॉइंट पे आते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जीवन में, इस दुनिया में क्लोजिंग, जितनी भी इंडस्ट्रियां चल रही है, जितनी भी मार्केटिंग की इंडस्ट्री चल रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्लोजिंग होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उससे बेसी इंपॉर्टेंट कुछ। अब बहुत बढ़िया कुछ कर लिए, बहुत बढ़िया प्लान दिखा दिए, बहुत बढ़िया सब कुछ कर लिए, क्लोजिंग ही नहीं हुआ, सब बेकार हो गया। आप 10 घंटा किसी के साथ बैठे हुए हैं, कोई भी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, नेटवर्क इंडस्ट्री हो, आपका बैंक वाला हो, इंश्योरेंस वाले हो, कोई भी मार्केटिंग वाले हो। देखिए कहीं कुछ बिकता है तभी कुछ पैसा आता है। कहीं लोग अपने आप को बेचते हैं, कहीं कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, कहीं सिस्टम बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं। कहीं कुछ बिकता है तभी पैसा आता है और कहीं कुछ बिकने की बात आती है तो वहाँ क्लोजिंग की बात ज़रूर आती है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ। और क्लोजिंग अगर आप कर पाएँगे तो आप गेनर हैं। क्लोजिंग आप नहीं कर पाएँगे तो लूज़र हैं। तो क्लोजिंग पे फ़ोकस करना है। कहीं भी सबसे ज़्यादा आपको काम करना है, सबसे ज़्यादा अगर सीखना है, तो क्लोजिंग के ऊपर कैसे क्लोज़ किया जाएगा। बहुत से लोग हैं ना, बहुत से लोग हैं ऐसे-ऐसे क्लोजिंग करते हैं। ऐसे-ऐसे चुटकी में बजाए क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि वो क्लोजिंग सीखे हुए होते हैं। कहाँ किस तरह से बात करना है। देखिए मैं बात करता हूँ ना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक साइकोलॉजी है। आपको जानना पड़ेगा। बहुत से लोगों के पास आप जाएँगे, जाने के बाद से ना आप बैठेंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों के पास गया हूँ 200 किलोमीटर दूर और जाके बैठा हूँ। बैठने के बाद से ना मैं उसको कुछ भी नहीं बताया हूँ। मैं उसकी एक्टिविटी को देखता हूँ। अब जाएँगे बोलेगा अगर कोई घड़ी देख रहा है, समझ लीजिए कि वो सुनने के मूड में नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है ना, जल्दी-जल्दी फटाफट बताइए ना। मैं कुछ बताना शुरू किया, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, आगे बढ़िए ना। वहाँ जीवन में कभी अपने प्रोडक्ट के बारे, अपने सिस्टम के बारे में नहीं बताना है। जीवन में कभी नहीं बताना है। अगर वो बता दिए तो जीवन में क्लोजिंग वहाँ कभी नहीं होगी। उसको बोलिए कि सर ऐसा है ना कि देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं आने में मुझे देरी हो गई है। नेक्स्ट मिलते हैं सर, क्योंकि 10 मिनट में बात हो नहीं पाएगी और उसको मत बोलिए कि आपके पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर से आऊँगा। वो खुश हो जाएगा।
क्योंकि उसको भी जाना है। बोले हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब नेक्स्ट बार आप उसके पास आएँगे ना, तो खाली दिमाग से बैठेगा, बोलेगा 200 किलोमीटर से बंदा पिछली बार भी आया था, मैं सुन नहीं पाया या सुना नहीं पाया। इस बार जब आएँगे ना तो सुनेगा और 100% क्लोजिंग होगा, 100% क्लोजिंग होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको रीड करना पड़ेगा। रीड करना पड़ेगा उसको क्या चाहिए। जब बातें करेंगे तो रीड करना पड़ेगा कि उसको प्रोजेक्ट चाहिए आप या प्रोडक्ट चाहिए। आपको रीड करना पड़ेगा। ये रीडिंग जब आपके पास आ जाएगी और रीडिंग कैसे आएगी? माइक्रो फोकस से। देखिए क्लोजिंग करना है, आपको फोकस करना पड़ेगा। माइक्रो फोकस इन योर क्लोजिंग। माइक्रो फोकस करना पड़ेगा। वो तभी जाके हो पाएगा। और अगर माइक्रो फोकस नहीं करेंगे तो बिज़नेस को बड़ा नहीं कर पाएँगे। ठीक है? बिज़नेस को बड़ा नहीं कर पाएँगे। फोकस करना पड़ेगा क्लोजिंग के ऊपर। कैसे करना पड़ेगा? देखिए क्या है ना कि हमारा वीक शुरू होता है फ्राइडे से। हमारा वीक शुरू होता है फ्राइडे से और थर्सडे को आज क्लोजिंग है। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो कि बृहस्पतिवार को जो कि बृहस्पतिवार को जो कि बृहस्पतिवार को जो कि क्लोजिंग के लिए उठते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपका काम फ्राइडे से शुरू होता है, फ्राइडे से। आपको तेज़ी से काम करना है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये काम करना है। और मैं बोलता हूँ वेडनेसडे और थर्सडे क्लोजिंग पे फोकस करना है। जितना प्लान दिखाना है, जितना मीटिंग करना है, जितना सेमिनार करना है, जितना जो भी करना है, ये 4 दिनों में, 5 दिनों में करना है। उसके बाद से क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है। और आपको आपको क्या है ना फोकस करना है। बोलते हैं ना कि देखिए हरिवंश राय बच्चन की एक कविता मुझे याद आ रही है। जब आप एक रास्ते पे चलेंगे तभी जाके मंजिल मिलेगी। मदिरालय देखिए हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी किताब, मधुशाला के बारे में जानिएगा। मधुशाला बहुत ही फेमस किताब थी। बोलते हैं मदिरालय पीने को जाता है, चलता है घर से पीने वाला। किस पथ में जाऊं असमंजस में भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते पर मैं बतलाता राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू माइक्रो फोकस। आपको चलते रहना पड़ेगा। आपको वही काम करना पड़ेगा डेली। रेगुलर एक ही काम करना पड़ेगा जो काम आप कर रहे हैं। आपको फ्राइडे टू ट्यूसडे वेडनेसडे ये काम करना पड़ेगा। थर्सडे को क्लोजिंग करना पड़ेगा। आपको लोगों को गोल सेट करना पड़ेगा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। उ- आपको लोगों को प्लान करना पड़ेगा। आपको टारगेट देना पड़ेगा। देखिए हम लोग गोल सेटिंग का एक क्लासेस होती है। हम हमारे जो फाउंडर हैं वीरवान सर और राजवीर सिंह सर सेखू, हर एक ग्रुप का, हमारे ग्रुप का भी अलग अलग आप वीकली गोल सेटिंग के बारे में बात होती है। आपका इस वीक में कितना सीसी हो रहा है, क्या ब्रेकअप है, किस तरह से है। आपको आपको भी अपने टीम में जाना है और जाने के बाद से इस तरह से आपको ब्रेकअप देना है कि क्या है, कैसे है, किस तरह से काम करना पड़ेगा। तो जब ये करेंगे तभी जाके हो पाएगा। भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए कि हाँ हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं टीम तो काम कर ही रही है ना। टीम काम कर रही है, मेरा अपने आप हो जाएगा। जो इस भरोसे बैठे हुए हैं उसका काम ऐसे ही चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम करने के तर्ज में आपके पास डेली रूटीन होना चाहिए। डेली रूटीन। क्लोजिंग कैसे होगा? डेली रूटीन होना चाहिए। लोगों के पास डेली रूटीन रूटीन ही नहीं होता है। आज क्या करना पता ही नहीं होता है। आज क्या करना है रात में पूरा लिस्ट बन जाना चाहिए कि कल कहाँ, कैसे-कैसे काम करना है। और ये जब हो जाएगा ना तभी होगा। नहीं तो क्या होगा? आज सुबह उठे, उठने के बाद सब सोच रहे हैं करना क्या है? लोगों को फ़ोन उठाना बंद कर दिए। आपके पास समय नहीं होना चाहिए लोगों से बात करने का कि चलो बैठ गए अब। अब लोगों को फ़ोन करके मोटिवेट करते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज किससे बात करना है, किसका ज़ूम करना है, किसके यहाँ जाना है, किसका मीटिंग करना है, किसका होम मीटिंग करना है, कौन-सा नया प्लान दिखाना है। ये सारे कुछ पते होने चाहिए। सारा कुछ आपको हुँ, पता होगा तभी जाया कर पाएँगे। डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन होना चाहिए। ये डेली रूटीन आपके बिज़नेस को बड़ा कर देगा। डेली रूटीन। आप डेली रूटीन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप डेली रूटीन में आप टारगेट लीजिए। हमारे शिखू सर बोलते हैं रोज़ 5 प्लान दिखाना। हाँ, दिखा सकते हैं डेली 5 प्लान। मैं बोलता हूँ 5 मत दिखाओ यार, 1 तो दिखाओ। शुरुआत तो करो। बनाते हैं। आपको शुरुआत करना है।
आपको शुरुआत करना है एक प्लान दिखाने का। आस्ते आस्ते 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर वो मीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हम वो शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। हम सोचते सोचते नहीं है। आज एक प्लान दिखा दिया, लगा कि अरे बाप रे बाप! हम तो बहुत कुछ कर लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे? कल क्या करेंगे? परसों क्या करेंगे? अगर आप देखिए फुल टाइम बिज़नेस कर रहे हैं, तो कम से कम 5 प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा फुल टाइम। पार्ट टाइम करते हैं तो 2 प्लान दिखाएँ। देखिए यहाँ पर पार्ट टाइमर सक्सेस हैं, फुल टाइमर सक्सेस हैं, वो सम टाइमर सक्सेस नहीं है। हम लोग तो ओवरटाइम करते हैं काम, और मालूम है ओवरटाइम करने वाले क्या हैं? ओवरटाइम जो काम करता है उसको क्या मिलता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये डेली रूटीन होना चाहिए। आपको पता है प्रोफेशनल लोग, आप अगर किसी भी एक आदमी आपके एरिया का कोई एरिया सेल्स, किसी मार्केटिंग का एरिया सेल्स मैनेजर हो, उसको लेके आ जाइए नेटवर्क मार्केटिंग में, फेल हो जाएगा। वो फेल हो जाएगा। जहां पर वो है उसका डेली रूटीन है क्या है? 8 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है, वो करना है, टीम से बात करनी है, फिर रात में आना है। यहाँ आने के बाद से इस यहाँ आने के बाद से मतलब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का ना सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और सबसे बुरी बात भी है कि ये फ्लेक्सिबल है। अपने हिसाब से काम करना है, ये अच्छी बात है, और अपने हिसाब से करना है, ये बहुत बुरी बात है। यहाँ कोई आपको नहीं बोलेगा कि भैया 8 बजे क्यों नहीं आए? कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको आपको हंटर नहीं मारने वाला है। बोलते हैं ना कि नौकरी करते हैं बॉस के डर से और बिज़नेस करते हैं लॉस के डर से। तो यहाँ डर ही नहीं है। जब डर नहीं है तो हम कैसे आप डेली रूटीन बनाएँगे? नहीं बना पाएँगे। तो आपके पास डेली रूटीन होना चाहिए कि हम क्या करेंगे? आज क्या करेंगे? कल क्या करेंगे? परसों क्या करेंगे? कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे करेंगे? तभी अच्छा, जाके आपके पास ये बिज़नेस हो जाएगा। आपको फ़ोकस करना है। क्या बोले? फ़ोकस कहाँ करना है? बड़े आईडी पे। आपको फ्राइडे से थर्सडे आपको आप भी बोलना ओ चाहिए। क्लोज़ ओपन करके आना है 640 सीसी का, ओपन करके आना है। लोगों को ओपन करके आना है और क्लोज़ करना है वेडनेसडे और थर्सडे, क्लोज़ करना है कि भैया ऐसे-ऐसे इस तरह से बात हुआ था। देखिए क्या है ना कि यहाँ पर लोग सोचते हैं कि चलो यार वो 32 सीसी से आईडी लगा देते हैं। 32 सीसी से मैं बताता हूँ जिस मार्केटिंग प्लान में एंट्री आसान है, एग्ज़िट भी आसान है। आप देखे होंगे आपके साथ जितने भी लोग छोटे आईडी से काम शुरू किए हैं, डेथ रेशियो ज़्यादा है। 99% लोग मर गए हैं। लेकिन अगर आपके आपके पास अगर बड़े आईडी से लोग आएँगे ना, बड़े आईडी से लोग आएँगे ना तो टिकेंगे। क्योंकि एंट्री मुश्किल था ना, ₹70,000 से आए हैं। अरे भैया जो ₹70,000 लगा के जो बिज़नेस में लगाएगा ना, वो किस माइंडसेट से आएगा? जो ₹2800 लगाएगा वो किस माइंडसेट से आएगा सोचिए। वो सारा माइंडसेट का खेला है। वो छोटा ₹3000 लगाया वो चलो ठीक है यार, 1 प्रोडक्ट खा लेंगे, 1 प्रोडक्ट और भी खा लेंगे। लेकिन जो ₹70,000 लगाएगा ना, वो बोलेगा नहीं, काम करना है। 2 डब्बी वाले के पीछे आप भागेंगे, आपका 40 डब्बी वाला आपके पीछे भागेगा। 2 डब्बी वाले को आप फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं उठाएगा, और 40 डब्बी वाला आपको फ़ोन करके परेशान कर देगा, सर बिज़नेस करना है, बिज़नेस को बड़ा करना है, कुछ आगे करना है। और रेशियो है दोस्त, 10 लोगों को बताएँगे 2 लोग ही जॉइन करेंगे। चाहे वो 2000 से जॉइनिंग हो, चाहे 20,000 से जॉइनिंग हो, चाहे 50,000 से जॉइनिंग हो। आपको क्या करना है? आपको बड़े क्लोजिंग पे फ़ोकस करना है। बड़े क्लोजिंग पे फ़ोकस करना है। ये बड़ा क्लोजिंग आपके बिज़नेस पे 4 चाँद लगा सकता है। बड़ा क्लोजिंग, बड़ी आईडी। बहुत बहुत बड़ा बात है। मतलब सेगू सर आए थे, आके मेरे मेरे से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, और तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है, बड़ी आइडिया, बड़ी आईडी, बड़ी आईडी, 640 640। छोटी सोच पाँव की मोच कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। वो छोटा सोचेंगे, लोग बोलेंगे अरे यार पहले ले लेते हैं सिस्टम में यार, ले लेते हैं। कुछ नहीं होता है बॉस, ले लेते हैं। वो कभी बड़ा बिज़नेस नहीं होगा। हाँ, अगर कोई आदमी आता है, चलो यार शुरू करते हैं, 1 सप्ताह के अंदर उसको अपने आईडी को 640 सीसी तक ले जाओ। कम से कम 30,000, 40,000, 25,000, 15,000, ऐसे बिज़नेस को लोग पैसा समझते हैं सीसी। शुरुआती दौर में लोग सीसी नहीं समझते हैं।
पैसा समझते हैं, रुपया समझते हैं, यहाँ लोग रुपया समझते हैं। तो हमको रुपये की बात करनी है, रुपये की बात करनी है कि कितने रुपये से बिज़नेस हमको करना है। और देखिए सारा डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, सारा डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। हम जो कहते हैं वो हमारी टीम नहीं करती, जो हम करते हैं वो हमारी टीम करती है। और हम शीशे के घर में रहते हैं। अगर हम घर में सोए हैं ना, तो हमारी टीम ना रज़ाई में सो जाएगी। अगर हम बाहर काम कर रहे हैं ना, तो हमारी टीम ना, अगर हम लोकल में काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम ना बाहर चली जाएगी। हम बाहर काम कर रहे हैं, तो हमारी टीम इंटरनेशनल जाके काम करेगी। हम शीशे के घर में सब कुछ दिखता है, सब कुछ, और सारा काम डुप्लीकेशंस का है। जो हम करेंगे वही करेंगे, जो डुप्लीकेट करेंगे, हम प्लान दिखाएँगे, हमारी टीम प्लान दिखाएगी। हम ब मीटिंग करेंगे, हमारी टीम मीटिंग करेगी। हम सब कुछ करेंगे, हमारी टीम करेगी। हम नहीं करेंगे, हमारी टीम नहीं करेंगी। हम घर में रहेंगे, हमारी टीम ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो हमको क्या करना है? डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन और ये बहुत पावरफुल चीज़ है। डुप्लीकेशन के ऊपर एक मेरे मुझे कहानी याद आ रही है, कहानी सुनना मुझे बहुत पसंद है। देखिए एक लड़का को एक लड़की से प्रेम हुआ और शादी किया। शादी करने के बाद से वो घर पे लेके आया अपनी वाइफ़ को। तो उसकी मम्मी एक्सपायर कर गई थी और उसके पिताजी थे। वो लड़की आई आके 2-4 10 दिन बाद बोली कि देखिए हम लोग शादी-वादी कर लिए हैं। पिताजी को बोले कहीं वृद्धाश्रम में भेज आइए। अब अच्छा नहीं लगता है, बहुत दिन भर काएँ-काएँ करते रहते हैं, ये दो, चाय दो, दिस दो, दैट दो। बोला, "अरे तुम क्या बात कर रही हो? तुम क्या बात कर रही हो? हमारे पिताजी, मम्मी नहीं है, हमें हमें पढ़ा-लिखा के इतना सक्षम किए, बड़ा किए, और तुम बोलती हो कि इनको बाहर कर दें?" तो चलता गया। 2 साल तक ऐसे ही चला हस्बैंड वाइफ में। 2 साल बाद खंभा गाड़ दी। खंभा गाड़ दी। बोले कि या तो मैं रहूँगी या तुम्हारे पिताजी रहेंगे। डिसाइड कर लो। बेचारा पति क्या करे? पिताजी को बोला, पिताजी चलिए आपको एक जगह ले चलते हैं। सामान-वामान पैक किया गाड़ी पे, समझ लीजिए कि उसको ले किया, लोड किया, और लोड करने के बाद से वो चल दिया, गया जंगल में। जंगल में जाने के बाद से तो उसके पिताजी बोले कि कहाँ लेके आ रहे हो बेटा? जंगल में आया, आके बोला कि पिताजी यहीं तक का हमारा सफ़र था। पूरी कहानी बताई, और आपको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, आप अपने हवाले रहिए, जो करना आप कीजिए, अब मैं जाता हूँ। जब जाने लगा तो उसके पिताजी बोले कि सुनो, इधर आओ। तुम तुम मुझे तुम मुझे यहाँ मत छोड़ो, इसके बाद छोड़ो, इसके बाद वाला छोड़ो। तो बोला क्यों? क्यों? बोला कि 20 साल पहले मैंने भी अपने पिताजी को यहाँ छोड़ा था। तुम वहाँ छोड़ो, और मैं बता रहा हूँ, 20 साल बाद तुम्हारा लड़का भी आके यहीं तुमको छोड़ेगा। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी। जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेंगी। तो ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। जो आप चाहते हैं कि हमारी टीम, आप चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हों, तो टीम को सक्सेस करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमारी टीम प्लान दिखाए 5 प्लान, तो आपको 6 प्लान दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि 640 सीसी से आईडी उठे, तो आपको पहले उठाना पड़ेगा। आपको पहले करना पड़ेगा, आपको रोल मॉडल होना पड़ेगा, आप लीडर हैं, आपको आगे-आगे काम करना पड़ेगा, आपको सामने रह के काम करना पड़ेगा। जब सामने रह के काम करेंगे, आप रोल मॉडल बनेंगे, तभी जाकर बिज़नेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। और देखिए जब आप काम करेंगे ना, तो समस्याएँ आएँगी, मुश्किलें आएँगी। आसान है क्या? पैसा कमाना आसान है क्या? जग जाके पूछिए, जो भी पैसा कमाता है, कुछ भी आसान नहीं है बॉस। बैठे-बिठाए सिर्फ़ मुसीबतें आती है और कुछ नहीं आता। पैसा नहीं आता बैठे-बैठाए। आपको कुछ भी आसान नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स आएँगी, समस्याएँ आएँगी। मैं बोलता हूँ ना कि बारिश की कामना करते हैं ना, तो कीचड़ का सामना करना पड़ेगा। बारिश होगी और कीचड़ नहीं होगा। पैसा आएगी और मुश्किलें नहीं आएँगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये भूल जाइए आप। लोगों को मिथ है कि बैठे-बैठाए पैसा आ जाएगा। अरे टीम बना दी है, टीम 1, टीम 2 लोग काम कर रहे हैं, मेरे पास पैसा आएगा। जीवन में कभी नहीं आएगा। हो सकता है शुरुआती दौर में कुछ दिखे, फिर आस्ते-आस्ते वैनिश होना हो जाएगा। आपकी टीम को पकड़ के रखना पड़ेगा। आपका बिज़नेस आपके हाथों में है, आपको चलाना पड़ेगा बिज़नेस। यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। आपको अपने अपने आप को मालिक समझना पड़ेगा। जिस दिन मालिक समझ गए ना, कंप्लेन खत्म हो जाएगा।
जिस दिन अपलाइन डाउनलाइन समझ जाएंगे ना, कंप्लेन ही कंप्लेन रहेगा, तो अपने आप को मालिक समझ के काम शुरू कीजिए, मालिक समझ के कि मैं आई एम ऑनर दिस कंपनी, मैं मालिक हूं, फिर देखिए कैसे काम होता है, सारा कंप्लेन खत्म हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो हमको मालिक बन के काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा, तब जाके होगा। नहीं तो सब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिजनेस, साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और आपको इसमें देखिए, क्लोजिंग के तर्ज में ना, आपको क्लोजिंग करते समय प्रीजस नहीं करना बॉस। प्लान दिखाते समय प्रीजस नहीं करना है। बहुत बड़ा ये शब्द है प्रीजस, नेटवर्क मार्केटिंग में। प्रीजस नहीं करना है। प्रीजस मतलब, हम प्रीजस करते हो, "अरे तो रिक्शा वाला है यार, ये क्या करेगा? ये तो शराबी है, क्या करेगा? ये तो बहुत पैसा वाला है, ये क्या करेगा?" प्रीजस नहीं करना, प्रीजस नहीं करना। प्रीजस करेंगे तो एक अच्छा आदमी खो जाएगा। देखिए, सबके पास सपने हैं, सबके पास ड्रीम है, सबके पास गोल है, सबके पास टारगेट है। उस सपने को कुरेदना पड़ेगा आपको। लोगों के सपने दब गए हैं, लोगों के ड्रीम दब गए हैं, उस ड्रीम को जगाना है। आप बैठेंगे, उसके ड्रीम के बारे में बात करना शुरू करेंगे ना, उसकी आँखों से आँसू आ जाएगा। जब हम छोटे थे ना, तो बड़े-बड़े सपने थे। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो सपने छोटे हो गए और सपने ज़मीन के अंदर दफ़न हो गए हैं। उस सपने को उठाना है, सपने को जगाना है। कौन ऐसा आदमी जो सपना नहीं देखता बॉस? कौन ऐसा आदमी है? सपने के बिना, गोल के बिना मनुष्य मुर्दे के समान है। आपको सपना देखना पड़ेगा और सपना जगाना पड़ेगा। और सपना, क्या लगता है कि आपका सपना है? आपके सपने के साथ आपके माँ, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके बहन, आपके परिवार वाले के सपने जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी नहीं चाहते हैं कि आपका बेटे का बहुत बड़ा एक बंगलो हो। आपकी माँ नहीं चाहती है कि बहुत बड़ा गाड़ी हो, विदेश यात्रा हो, बहुत बड़ा सक्सेस हो। आपके सपने के आप जाइए, कुछ मत कीजिए। आज अभी मीटिंग के बाद से अपने पिताजी के पास जाइएगा, जाके उनका हाथ पकड़िएगा कि पिताजी, आपके लिए एक बंगलो का प्लानिंग किए हैं। उनकी आँखों को देखिएगा। मम्मी को आके बोलिएगा, माँ तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी का प्लानिंग की है, 20 लाख रुपया का, चलो ना देखते हैं। एक बार चलो देख के आते हैं। उनकी आँखों को देखिएगा। उनके सपने नहीं है क्या? उनके भी सपने हैं। आपके सपने को पाने की ललक आप में है, लेकिन देखने की झलक आपके परिवार वालों में है। आपके पास सपने होने चाहिए, ड्रीम होने चाहिए, गोल होने चाहिए, टारगेट होने चाहिए। अगर सपने नहीं है, गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो मुर्दा का समान है आप। हुँ, कुछ नहीं है आपके पास। मैं बताता हूँ, देखिए, मुझे कविता-वविता बोलना बहुत बहुत पसंद है। लोगों को लगता है वो कविता बोल रहे हैं। एक एक पंजाब के कवि हुआ करते थे। आप देखिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, पास, पास जी। जब पंजाब में आतंकवादी घटनाएँ हो रही थी ना, तो उसने एक कविता लिखा और उस कविता के चलते उनको मार दिया गया। उनका मर्डर कर दिया गया। आतंकवादियों ने उनका मर्डर किया गया। वो कविता क्या है? उन्होंने लिखा था कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे-बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी मुट्ठी में जकड़े जाना बुरा है, खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होता है मुर्दा शांति में भर जाना, ना होना तलब का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना ऑफिस को और ऑफिस से घर घर को आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। दोस्त, अपने सपने को मरने मत देना, सपने को जगा कर रखिए। सपना आपको घर से निकालेगा, सपना आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, सपना आपको रात के ठंड के दिन में 12 बजे प्लान दिखाने के लिए प्रेरित करेगा, सपना सुबह में 6 बजे उठाएगा। तो आपको सपने के लिए काम करना, अपने सपने को जगा कर रखना है। सपना ही वो चीज़ है ना, जो आपको बेचैन करेगा, जो आपको बोलते हैं ना कि वो सपना नहीं होता है जो हम सो के देखते हैं, सपना वो होता है जो सोने नहीं देता, हमको बेचैन कर देता, तबाह कर देता है, रात में नींद नहीं आती है। कभी-कभी हम लोग सोचते-सोचते रात 2 बज जाता है, ऐसे करना, वैसे करना, ये सारे सपने ही हैं, ये प्लानिंग क्या है? सपने ही है। तो दोस्त, सपने, आपके सपने ना जगे, अपने सपने को मरने मत दीजिएगा, जो भी आपके सपने हैं। अगर आप सपना अगर मरने लगे ना, लगे कि धूमिल हो रहा है सपना ना, तो अपलाइन के साथ जाकर बैठ जाइए और जाके अपने सपने को बताइए कि सर ऐसा-ऐसा है। देखिए, वो फिर से आपके सपने जागृत हो जाएँगे और जागृत नहीं होंगे, सपने ऐड हो जाएँगे, ऐड हो जाएँगे सपने।
तो आपको क्या करना है, अपने सपने को जगाना है और सपने के तर्ज में आपको आपको लोगों के पास पहुँचना पड़ेगा। लोगों के पास पहुँचना पड़ेगा और अपने आप को मैं एक बात बोलता हूँ ना, आपको अपने आप को नहीं, मैं प्रेजेंस के बारे में बात करता हूँ, तो प्रेजेंस कभी भी नहीं करना। प्रेजेंस नहीं करना। ये सपने आपको प्रेजेंस नहीं करने देगा। सपने आपको प्रेजेंस नहीं करने देगा। प्रेजेंस प्रेजेंस में ना प्रेजेंस करेंगे तो आप वैनिश हो जाएँगे। आपको पता है, इस दुनिया का सबसे जहरीला प्राणी साँप को कहा जाता है। कहा जाता है ना? सबसे जहरीला प्राणी। ऐसे-ऐसे साँप है ना कि छू देंगे तो आपका आपका मौत 30 सेकंड में हो सकती है। इस दुनिया का सबसे जहरीला प्राणी कहा जाता है सांप को। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत होती है मच्छर के काटने से। छोटा मत सोचिए किसी को, क्रिटिसाइज़ मत कीजिए कि छोटा है, वो बहुत बड़ा कर सकता है, वो इतिहास रच सकता है, वो धुआँ-धुआँ कर सकता है। किसी को छोटा नहीं समझना है। तो आपको प्रेशर नहीं करना है। प्रेशर करेंगे तो आप अच्छे आदमी को कर देंगे और तभी जाके आपका क्लोजिंग बड़ा होगा। हमको 5 प्लान दिखाना है, सर बोलते हैं, तो 5 प्लान के लिए प्रेशर मत कीजिए कि अच्छे लोगों को ही प्लान दिखाएँगे, 5 प्लान दिखाना है, उसमें से एक अच्छा आदमी निकल के आ जाएगा। उसमें से एक बढ़िया आदमी निकल के चला जाएगा। और देखिए क्या क्लोजिंग का एक और मैं तरीका बताता हूँ। हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोगों का लिस्ट बनाना है। मैंने भाई बनाना शुरू कर दिया हूँ कि कितने लोग हैं जिनका आईडी अभी 10% पे है। अभी प्लानिंग रहेगा कि भाई इनके आईडी को 12% पे ले जाना है, 14% पे ले जाना है, 16% पे ले जाना है। ऐसे आपके सप्ताह में आपके पास लिस्ट होने चाहिए 20 लोगों का जिनका आईडी अपग्रेड करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 32 सीसी पे ही हैं, 10% पे ही हैं, 15 आपके 12% पे ही है। नेक्स्ट टॉप अप करवाना है। देखिए हमारे मार्केटिंग प्लान में बोलता हूँ, हमारे मार्केटिंग प्लान का सबसे अच्छी बात है कि यहाँ नो रीपरचेज है, सबसे बुरी बात है कि नो रीपरचेज है। तो हमको रीपरचेज है, हम करवाते नहीं हैं। ये क्या है? टॉप अप रीपरचेज है। मैं बोलता हूँ इसको रीपरचेज। आस्ते-आस्ते अपना बिज़नेस बढ़ाइए। तो अगर मान लीजिए 10 लोग अगर आपके साथ हैं, जो नेक्स्ट लेवल करेंगे, 10% से 12% पे जाएँगे, 60-70 सीसी देंगे। 10 लोगों के 700 सीसी ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए बहुत से लोग बोलेंगे चलो 10% पे है, उनको मोटिवेट किए, 640 सीसी पे लेके चले गए। एक बार में आपके पास 6 500 सीसी आ गया। ऐसे 10, 15, 20 टीम के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी छोटी टीम है 10 लोगों का लिस्ट होगा और जिसकी बड़ी टीम है उसकी टीम में 100 लोग 10-10 लोगों का लिस्ट बनाएँगे। तो जब मान लीजिए 100 लोग 10-10 लोगों का लिस्ट बनाएँगे, तो कितना बड़ा बिज़नेस हो जाएगा? कितना बड़ा बिज़नेस होगा? बहुत बड़ा बिज़नेस हो सकता है। एक छोटा-सा शुरुआत आप देखिएगा, आपके आपके नीचे 10 लोग हैं, अगर 5-500 सीसी का बिज़नेस करते हैं, 5000 सीसी, संख्या बढ़ाइए। आप अपने टीम में 100 लोग कीजिए, 5-500 सीसी, 50,000 सीसी, 1000 लोग कीजिए, 5 लाख सीसी, 10,000 लोग कीजिए, 50 लाख सीसी। नंबर्स गेम है दोस्त, नंबर्स गेम। अकेले आप क्या कर सकते हैं? नंबर्स गेम है। जितना ज़्यादा लोग होंगे, जितना ज़्यादा बंदा, उतना बेसी धंधा। यही यही नियम है। तो हमको क्या करना है और अपने आप को सिस्टम के ऊपर समर्पित करना है। सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं होता है। सॉरी टू से, सिस्टम से बड़ा हमारे फाउंडर भी नहीं है। सॉरी टू से, जिसने सिस्टम को बनाया हो वो भी सिस्टम से बड़ा नहीं होता है। सिस्टम को समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को और सिस्टम को जो समर्पित कर दिया ना, वो बहुत बड़ा बिजनेस करता है। सिस्टम में क्या आता है? SYSTEM, स्पेलिंग देखिए, SYSTEM। एस का मतलब था सेव, टी का वाई का मतलब था यू, एस का मतलब होता है सेल्फ, टी का मतलब होता है टाइम, ई का मतलब होता है एनर्जी और एम का मतलब होता है मनी। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। ये लेके जाइएगा दोस्त। सिस्टम को समर्पित कर दिए तो क्या क्या सेव होगा? सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। समय बचेगा अगर सिस्टम को समर्पित कर देंगे। इस ज़ूम पे लोगों को लेके आएँगे, एक साथ 50 लोगों को लेके आ रहे हैं, 50 लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। आपको उदयपुर में नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे-बैठाए सिस्टम से लोगों को जोड़िए, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा और पैसा बचेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग किस लिए करते हैं? टाइम फ्रीडम के लिए।
पर्सनल फ्रीडम के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए बच जाएगा। टाइम फ्रीडम सिस्टम को समर्पित कीजिए ना, टाइम बचेगा, पीस ऑफ माइंड, एनर्जी बचेगा, पीस ऑफ माइंड, पैसा बचेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप सिस्टम को समर्पित कर दिए तो सब कुछ बचेगा। सिस्टम क्या है? जूम में लेके आना आपको लोगों को। जूम में लेके आ, आज 10 लोग आ रहे हैं तो कल 12 लोग कैसे आएँगे? कल 15 लोग कैसे होंगे? 20 लोग कैसे होंगे? 100 लोग कैसे होंगे? 200 लोग कैसे होंगे? आप क्यों नहीं सोचते हैं कि आपका जूम 3000 लोगों का हो? मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा जूम 3000 लोगों का होगा। मेरे मैं लोगों जब शुरुआत हो तो 2000 लोग मेरे सबसे पहले ढुक जाएँ। कुछ समथिंग बिग यार, बड़े सोच का बड़ा बड़ा जादू। बड़े बड़े सोच का बड़ा जादू, हमको बड़ा सोचना पड़ेगा। जब हम बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कुछ हो पाएगा। और सिस्टम को हम जब समर्पित नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है, हम पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं जब इंश्योरेंस में था ना तो हमारे मैनेजर हुआ करते हैं, रवि सर हुआ करते थे। उनको बोले कि उमेश जाओ, अगर किसी के पास जाओ, अगर किसी के पास जानते हो कि उसका औकात 10,000 रुपया का है ना, तो उसको 1 लाख रुपया के बारे में पॉलिसी बता के आओ। 1 लाख रुपया, देखो 20,000 रुपया तुमको मिल जाएगा अगर देना चाहता है। अगर 10,000 का बताओगे ना, तो 2,000 रुपया मिलेगा। बड़ा, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा पिच करना पड़ेगा। छोटे से कुछ नहीं होगा। छोटा सोचेंगे तो छोटे में रह जाएँगे, वैनिश हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। सिस्टम को समर्पित करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? जूम पे लेके आना है। सिस्टम क्या है? मेंटरशिप में लोगों को लेके आना है। मेंटरशिप देखिए, अभी कल मीटिंग डे आफ्टर टुमारो मीटिंग हुई थी पहले, शेखू सर आए थे, 1280 सीसी। 1280 सीसी नहीं है, वो 1280 सीसी करने से आपको क्या मिलने वाला है इम्पोर्टेंट है। और ट्रॉली क्या होगा? ट्रॉली लेने के एवज में जो आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जाइए सिर्फ मेंटरशिप में और जाके 2 दिन वो बिता के आइए। कहीं कोई कुछ भी फ्री नहीं होता है। कुछ भी फ्री नहीं होता है। फ्री है, सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती है, जाइए पढ़िए बच्चों को। आपके प्राइवेट स्कूल में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया लगता है। तो उस मेंटरशिप में आइए, टिकट्स को बुक कीजिए अपने। बहुत सारे मेंटरशिप का डेट आ गया है और कलकत्ता में मेंटरशिप होने वाला है, उसका भी डेट आने वाला है। जिस दिन आए, उस दिन अपने सीट को बुक कीजिए, उस मेंटरशिप में आइए। सोचिए कि उस मेंटरशिप में आने के बाद से विज़न क्लियर होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। मेंटरशिप तो सिस्टम को आपको समर्पित करना है और सिस्टम को जब समर्पित कर देंगे ना तो आप सक्सेस हो जाएंगे। इससे सिस्टम, इससे सक्सेस। आपको सक्सेस होना है तो सिस्टम को अपने आप को समर्पित कर देना पड़ेगा और जब समर्पित करेंगे तभी बड़ा कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप बस सोचते ही रह जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रह जाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। और मैं बोलता हूं ना कि गेट आउट योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। बहुत से लोग हैं जो कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन में है, कंफर्ट जोन को छोड़िए। कंफर्ट आपके बिजनेस को खत्म कर देगा। इतना बड़ा बिजनेस होने वाला, नेटवर्क मार्केटिंग इतना धुआं-धुआं हुआ हुआ है और घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, सिर्फ सपना देख रहे हैं। सपना देखने के बाद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको पता होगा प्लास्टिक का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। हुआ था ना? हुआ था ना? बहुत लोग इतिहास पढ़े होंगे। तो सिराजुद्दौला सिर्फ कंफर्ट जोन के चलते मारा गया। अब पढ़िएगा इतिहास। जब आक्रमण हुआ प्लासी का युद्ध में, सब कुछ अंग्रेजों ने कब्जा करके किला पे आक्रमण किया। किला के सब लोग भागने लगे, सब लोग भाग रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेज चारों तरफ से घिर गए थे। भागने का उनका और सिराजुद्दौला सिर्फ और सिर्फ क्या है ना बैठा हुआ था। वेट कर रहा था कि मेरा कोई जूता ला के देगा, पहनेगा तब हम भागेंगे। उसका कंफर्ट जोन उसको खत्म कर दिया। कंफर्ट जोन को खत्म कर दिया सिराजुद्दौला को। आप पढ़िएगा इतिहास। डेप्थ में जाइएगा तो मालूम चलेगा सिराजुद्दौला क्यों मारा गया। क्योंकि वो जूता उसका नौकर लाके देता था और पहनाता था पैरों में, तब वो कहीं जाता था। सोचा कि जूता पहनाया जाएगा और अंग्रेजों ने उसको मार दिया। तो गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को आप त्यागिए, खत्म कीजिए। डू नॉट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। आपको डू नॉट वेट, ये बहुत पंच लाइन है मीटिंग का। डू नॉट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। काम का इंतजार मत कीजिए, क्रिएट कीजिए। हम लोग सोचते हैं कि आप डाउनलाइन फोन करेगा तब जाएंगे। डाउनलाइन जब फोन करेगा तब हम जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? वो फोन करे तब हम जाएंगे। आप फोन कीजिए, क्रिएट कीजिए वर्क।
कहाँ जाना है, आज कहाँ जाना है, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, लोगों के साथ टाइम बिताइए, लोगों को मतलब काउंसलिंग कीजिए, तब जाकर बड़ा बिज़नेस होगा। हम सोचते हैं कि नहीं, नहीं, ठो फ़ोन नहीं किया, हम क्यों जाएँगे? हमारा क्या काम है? बिज़नेस वहीं खत्म हो रहा है, वहीं वैनिश हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हुँ। आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा, सिस्टम को समर्पित करना पड़ेगा, डेली रूटीन करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तभी बड़ा बिज़नेस हो पाएगा और क्लोजिंग आपको करना है। आज बृहस्पतिवार है, आज क्लोजिंग है, अभी से लगिए। जितने आपने जो काम किया है बुधवार तक, उसका समरी करने का, उसको निचोड़ के लेके आने का आज का दिन है, आज का बृहस्पतिवार। आज आज लोगों को कॉल कीजिए, आज घर में बैठिए आप। आज कॉल करने का दिन है, 4-5 दिन बाहर रहने का दिन है। आज बैठ के लोगों का सीसी निकालिए। आपका कितना सीसी होगा, क्या टॉप अप होगा, किस तरह से होगा, कितने जॉइनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वॉलेट नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये बैठ के लीडर्स का काम है, ये करना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि बाहर नहीं निकलना, निकलिए। अगर ज़रूरत है, कहीं लगता है कि बड़े आइडियाज़ 2-3 आइडियाज़ मिल जाएँगे, तब निकलिए और तब जाके क्लोजिंग बड़ा होगा। आपको करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक शुरुआत करना है। 5 से 50, 50 से 500, 500 से 5000, 5000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख। ये शुरुआत 5 लोग, मैं नहीं बोलता हूँ यार 50 लोगों का काम है। 5 लोगों को नर्चर कीजिए। उनसे उन 5 लोगों को उन 5 लोगों को तैयार कीजिए 500 सीसी के लिए। उन उन लोगों को फिर तैयार कीजिए 1000 सीसी पे। फिर उनको तैयार कीजिए 1000 सीसी, 5000 सीसी। बिज़नेस बड़ा नहीं होगा। टिप में जाइए, 3 जनरेशन देखिए। अगर वो कोई 500 सीसी कर रहा है, तो उसके नीचे 100-100 सीसी करने वाले लोग कौन हैं? अगर 50,000 सीसी अगर अपने डायरेक्ट वाले लोगों को करवा रहे हैं, तो उसके नीचे कौन आदमी 10,000 सीसी करेगा? उसके नीचे कौन दो 5-5 हज़ार सीसी करेगा? उसके नीचे कौन 1-1 हज़ार सीसी करेगा? ऐसे 3-4 जनरेशन हम अगर माइक्रो फोकस करेंगे ना, तो बिज़नेस बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखिए मैं बोलता हूँ ना कि हम में असीम शक्तियाँ हैं। हम में असीम शक्तियाँ है, मनुष्य में असीम शक्तियाँ है, हम जो चाहें कर सकते हैं। हम वही हैं जो बड़े-बड़े जानवरों को कैप्चर कर लेते हैं, हाथी को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। हमसे विशालकाय में ऐसे-ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जंगलों में जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। असीम शक्तियाँ होती हैं मनुष्यों में। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। हम सोचते हैं हमसे नहीं होगा, बोलते हैं सर हमसे नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूँ तुम करना नहीं चाहते हो। हम जो चाहेंगे कर सकते हैं और हम हम ही वो इंसान है जो नेक्स्ट लेवल लिए थे। हम ही वो इंसान है जो उससे ऊपर वाला लेवल लेंगे। मैं बोलता हूँ कि अगर इस मार्केटिंग प्लान से अगर किसी के पास ₹150 आया है, तो 1500 भी आ सकता है, 1,50,000 भी आ सकता है, 1,50,000,000 भी आ सकता है। आया है तो। अगर ₹1 भी आया है तो 1 करोड़ आ सकता है। ये आपको सोचना पड़ेगा। हम में असीम शक्तियाँ हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हम जो चाहें कर सकते हैं। जगाइए अपने आप को, जगाइए। अपने उस म शक्ति को जगाइए। मुझे याद आ रही है रश्मिरथी की कविता और देखिए टाइम भी हो रहा है, मैं खत्म करूँगा और खत्म करते-करते एक कविता देके जाऊँगा, याद रखिएगा। रश्मिरथी, कर्ण के ऊपर लिखी हुई किताब, रामधारी सिंह दिनकर। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको मोटिवेट होना है ना, तो साहित्य को समर्पित कर दीजिए अपने आप को, साहित्य को। ये आपके जो अभी नए-नए ज़माने में सोनू शर्मा क्या-क्या बहुत सारे क्या-क्या बहुत बोलते हैं, साहित्य को पढ़िए। मैं उनकी कुछ 2 लाइनें बताता हूँ, आप समझेंगे क्या कर सकते हैं। आज से 100 साल पहले लिख के चले गए। सच्चा विपत्ति जब आती है, रश्मिरथी की कविता है, रश्मिरथी। सच्चा विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वो कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। ठमठो कठेलता है नर, पर्वतों के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग ग्रेटर, रॉकिंग अचीवर गुड। थैंक यू। ओवर टू यू होस्ट सर, ओवर टू यू। ग्रेट, ग्रेट सर, वेरी नाइस, वेरी फैबुलस सेशन, डायनामिक सेशन, बहुत मज़ा आ गया सर। और वास्तव में आपने जो बातें बताई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बातें हैं, जो वास्तव में इम्प्लीमेंट की जाए तो उस बेस पे बहुत बड़ा काम हो सकता नहीं, होगा ही होगा, डेफ़िनेटली होगा। बस केवल उस पे चलने की आवश्यकता है और उसको मनन करने की आवश्यकता है। और आपने जो सिस्टम की डेफ़िनेशन बताई है ना, गज़ब की डेफ़िनेशन है सर। SYSTEM, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में आता है, जिसको आई थिंक मैंने तो नोट किया ही है, सभी ने नोट किया होगा, है ना? सिस्टम, सेव योर सेल्फ, सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड टाइम, मनी। मनी एंड एनर्जी। वेरी गुड सर। अपने एनर्जी एंड टाइम, मनी। अपनी मनी को बचाना है और अपनी एनर्जी को बचाना है, तो अपने उसके टाइम को लिए आपको
माइक्रो वर्क पे काम करना पड़ेगा। कितना बढ़िया यहाँ पे बताया कि जनरेशन माइक्रो वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में आता है। अगर आज ही आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आज ही आपकी क्लोजिंग बहुत ही ब्लास्टिंग हो पाएगी। क्योंकि सबसे पहले माइक्रो एनर्जी जो आपने सर ने बताया है, माइक्रो एनर्जी क्या बोलते हैं, माइक्रो जनरेशन वर्क जो है, सबसे पहले सेल्फ की आईडी को देखिए, क्या मैं अभी 16% आईडी पे हूँ? अगर नहीं